आप अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा किसी कंपनी और किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका यही डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत इस्तेमाल हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द ड्राफ्ट रूल ऑन डाटा प्रोटेक्शन। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप 2-3 दिन से न्यूज में सुन रहे होंगे कि डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि अभी नोटिफाई हुए हैं और ये लोगों के बीच में है। लोग भी इसमें अपनी राय रख सकते हैं। आखिरकार ये कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात किया करें तो ये जो है हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 2023 में पास हुआ था फ्रेंड्स। ये जब 2023 में पास हुआ लेकिन एक्ट पास हो गया था, लेकिन इसके जो रूल्स थे वो नोटिफाई नहीं किए थे। लेकिन फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में अभी जनवरी में गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। इन सब रूल्स में जो न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों के लिए जो है 18 ईयर से बिलो 18 ईयर जो बच्चे हैं उन पे सोशल मीडिया बैन हुआ है। आखिर ये न्यूज रियलिटी क्या है और बाकी के रूल्स क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि रूल्स क्या क्या है। अगर हम रूल्स के बारे में समझे तो पहला रूल जो है वो रूल ये कहता है कि पर्सनल डाटा ब्रीच मींस पर्सनल डाटा ब्रीच। फ्रेंड्स यहां पे अगर फर्स्ट रूल को देखा जाए तो पर्सनल डाटा ब्रीच मींस कि पर्सनल तो आ गया आपका अपना डाटा, आ गया आपकी इंफॉर्मेशन। ब्रीच, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड कि जो ब्रीच है ये होता है ब्रेक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी को अपना इंफॉर्मेशन पर्सनल दी, जैसे कि लॉगिन करने पे इंफॉर्मेशन चली जाती है किसी कंपनी को। अब आपकी इंफॉर्मेशन जो है उस कंपनी के पास है। मान लिया जाए कोई ए नाम की कंपनी है, अब आपकी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के पास है। अब आपका जो डाटा है पर्सनल इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के जो कंपनी के पास है यहां से जो है चोरी हो जाता है तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इसके आपकी लाइफ पे जो है बैड इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या रूल्स है? इसके लिए जब ब्रीच होता है तो गवर्नमेंट ने क्लियरली नोटिफाई किया है कि ये कंपनी की, इस ए नाम की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जैसे ही डाटा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हुई तो आपको इंडिविजुअल को जो है इंफॉर्म करना है। इंडिविजुअल को फर्स्ट जो क्या किया जाएगा, इंफॉर्म किया जाएगा कि आपका जो है डाटा जो है चोरी हुआ है और आपका ये इस तरह से नुकसान हो सकता है, तो आप जो है इसको प्रोटेक्ट करिए। आप जो है इसको इस तरह से, जैसे कुछ भी रिगार्डिंग आपका कुछ हो सकता है तो वो कंपनी आपको इंफॉर्म करेगी इमीडिएटली। आफ्टर दैट आपको इंफॉर्म करने के बाद एक बोर्ड होगा, स्पेशल बोर्ड बनाया जाएगा। फिर बोर्ड को भी कंपनी जो है वो इंफॉर्म करेगी। बोर्ड को भी इंफॉर्म करेगी कि इस तरह की जो है वारदात हुई गई है, इंसिडेंट हुआ है, ये ब्रीच ऑफ जो पर्सनल डाटा ब्रीच हुआ है। तो वो कंपनी जो है इंडिविजुअल उस इंसान को तो बताएगी, लेकिन इंसान के साथ साथ इस बोर्ड को, जो गवर्नमेंट अब बोर्ड बनाएगी, उस बोर्ड को भी, इस कमेटी में जो मेंबर्स होंगे, इस कमेटी के मेंबर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि इस इंडिविजुअल को इस तरह से जो पर्सनल डाटा है वो चोरी हो गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से दी जाएगी। इसका मीनिंग हो गया पर्सनल डाटा ब्रीच। ये पहला रूल है। अब यहां पे जो है एक इंसान की जो है प्राइवेसी आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की। अब बात की जाए कि यहां पे चोरी किस प्रकार होगा, तो आपने कई बार सुना होगा पहले ही कि कोई भी जो कंपनी होती है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उसमें मैक्सिमम आपने सुना होगा कभी ना कभी न्यूज में कि उसमें साइबर अटैक हो गया। उसमें क्या हुआ? साइबर अटैक हुआ।
अब इस साइबर अटैक की वजह से जो कंपनी को तो नुकसान होगा, लेकिन कंपनी से ज्यादा उस इंडिविजुअल को नुकसान होगा, उस इंसान को नुकसान होगा जिस इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई गई। अब चुराने वाले कौन है? वो हैकर हो सकते हैं, वो क्रिमिनल हो सकते हैं, जो आजकल तो क्रिमिनल माइंडेड जो है काफी साइबर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, काफी साइबर क्राइम जो है दिन ब दिन जो है और फैलता जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अटैक होने के जब चांसेस होंगे, तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल को, जो इंसान को जो है इनडायरेक्टली जो नुकसान जो है, लॉस जो होगा, वो एक इंडिविजुअल का होगा कि उसका डाटा जो है किस तरह से कहां जो है यूज किया जाएगा, उसको नहीं पता होगा, इसलिए जो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये रूल पहला ये कहता है कि पर्सनल डाटा ब्रीच अगर इस तरह का होगा तो आपको जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे रिस्पॉन्सिबल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट जो है प्रोवाइड करेगी, नंबर वन। नंबर टू, कुछ और भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर किसी ने इंफॉर्मेशन चुराई, लेट्स सपोज ये ए नाम की कंपनी से किसी ने इंफॉर्मेशन जो है चुरा ली किसी इंडिविजुअल की, अब इसके बैड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन का क्या और किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, यूज कैसे कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी कलेक्ट करके उस इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करेगी। दैट विल बी द प्राइम ड्यूटी ऑफ दिस कंपनी। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, पर्सनल डाटा ब्रीच। अब सेकंड रूल जो है न्यूज में काफी सुनते आ रहे हो कि प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन डाटा, मींस प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन डाटा। फ्रेंड्स, इस रूल में यह कहा गया है कि जो 18 ईयर के बिलो चिल्ड्रन होंगे, 18 ईयर्स के बिलो। अब आप न्यूज में ये सुन रहे होंगे कि सोशल मीडिया बैन किया गया अंडर दिस एज, लेकिन कंप्लीटली बैन नहीं है फ्रेंड्स। इसको ध्यान से समझो कि सोशल मीडिया में इसमें कहा गया है कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में अभी रूल नोटिफाई ये हुआ है कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। अब यहां पे पेरेंट्स क्या करेंगे कि जो अगर कोई भी बच्चा जो है वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, तो जो आईडी होगी वो लॉग इन करेगा, वो अपनी जो बिलो द 18 ऑफ ईयर एज का बच्चा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए पेरेंट्स की आईडी को इस्तेमाल करना होगा। पेरेंट्स उसको परमिट करेंगे, उसको परमिशन देंगे कि हाँ बेटा आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनकी जो ऑथोराइज्ड आईडी होगी उससे जो है वो लॉगिन होगा, उससे लॉगिन होगा। ये बताया गया है इस्तेमाल कर सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। ये नोटिफाई हुआ है कि यहां पे टोटली बैन तो नहीं हुआ, लेकिन कंसेंट माना जाएगी पेरेंट्स की। और इनकी जो है इनकी आईडी यहां पे अगर ये बताएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट इनको बाहर निकाला गया है कि इनको स्कूल्स को और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज वगैरह होती हैं, बच्चों के लिए कमेटीज बनी होती हैं, उनके लिए इनको बाहर रखा गया है इस रूल में। वो क्यों फ्रेंड्स? आपने देखा होगा कि बच्चों की कुछ भी स्कूल में जो रिगार्ड स्कूल के टीचर्स को, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उनको जो है बच्चों का रिगार्ड जो है रखना पड़ता है, बच्चों का बिल्कुल बायोडाटा जो है रखना पड़ता है मेंटेन। तो इसके लिए अगर स्कूल जो है बच्चे की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो स्कूल जो है बच्चों की इंफॉर्मेशन ले सकता है, और जो कमेटीज होती हैं वो भी बच्चों की इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। बट कोई और सोशल मीडिया जैसे इंस्टा या कुछ और चलाना होगा, यहां से जो 18 ईयर का बिलो के बच्चे होंगे वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहां पे पेरेंट्स की आईडी, जो ऑथराइज्ड आईडी होगी, वो काम करेगी, ना कि बच्चे की आईडी। ये आपने पॉइंट जो है यहां पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो टाइम है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या पॉइंट है? नेक्स्ट ये है कि हाउ लॉन्ग, मीन्स हाउ लॉन्ग। पॉइंट यहां पे आता है कि कितने समय के लिए। मान लिया जाए कि आप कंपनी हो और मेरा डाटा, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने रखी, अब मैं कोई वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूं, आप एक कंपनी हो, आपने वो डाटा लिया। अब मैं कुछ देर के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद मैं क्या करता हूं कि मेरा वहां पे कोई पर्पस नहीं रहता है, मैं काम नहीं कर रहा हूं उस सोशल मीडिया पे या उस कंपनी में।
अब मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी डिलीट की जाए, और जब डिलीट करेंगे आप, तो वो मुझे भी इंफॉर्म किया जाए। ये मीनिंग आएगा कि हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय के लिए जो है, हाउ लॉन्ग यू कैन केप्ट माई इंफॉर्मेशन, कि आप मेरी इंफॉर्मेशन कितने समय के लिए रख सकते हैं। ये रूल कहता है, दिस वन रूल, ये थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल भी है एक। फोर्थ रूल कहता है कि लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मीन डाटा लोकलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? डाटा लोकलाइजेशन मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल जो विद इन द कंट्री होते हैं, लोकलाइजेशन में लोकल रहेगा। कोई कंपनी या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर विद इन द इंडिया यहाँ पे काम कर रहा है, या कुछ और जैसे और जोमेटो या कोई और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ कंपनीज अगर हमारी किसी लोकल इंफॉर्मेशन के लिए, अगर किसी पर्पस के लिए हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो उनको हमारी लोकल, हमारी कंट्री में या विद इन द टेरिटरी ही रखना पड़ेगी, उसको बाहर लेके ना जाएं। ये लोकल डाटा लोकलाइजेशन का रूल भी इसमें बताया गया है। तो ये सभी रूल्स जो हैं, ये इस न्यू रूल्स में, डाटा प्रोटेक्शन रूल में बताए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर और लीगल प्रोविजन में हम जाएं, तो मेरी तरफ से भी ये है कि अगर पर्सनल डाटा ब्रीच की बात किया जाए, यहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के साथ साथ हमें राइट टू प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल जो 21 है, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट सेज अंडर आर्टिकल 21 इन द केस ऑफ पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ये इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में ही बताया गया है कि ये जो है हम लोगों का राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट्स है। तो इसीलिए गवर्नमेंट और कंपनी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ड्यूटी बनती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें। नंबर 2, अगर देखा जाए चिल्ड्रन पे, जो प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड डाटा है, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड डाटा, इसमें अगर हम देखा जाए तो हम सभी आज की दुनिया में देख रहे हैं, आज के टाइम पे देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, अगर हम ये कहें कि 90% टाइम अपना जो है वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि बच्चों का जो बचपना है, बच्चों ने जो बचपने में खेलना है, उन्होंने जो खेल कूद करनी है, प्लस स्टडी करनी है, प्लस अपने क्रिएटिव स्किल को और इंक्रीज करना है, वो कहीं ना कहीं बच्चे जो है पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये हमें, आपको, सबको मिलके इस पे भी काफी अच्छे से सोचना है, ताकि गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो पब्लिश किए हैं ये अच्छे से नोटिफाई हो सकें। अगर आपका इसमें कोई सजेशन है तो ये पब्लिक ओपिनियन के लिए अभी ओपन है, गवर्नमेंट ने ओपन किया है। आप भी इसमें आप अपना सजेशन दे सकते हो। मैं आशा करता हूं कि बाकी टॉपिक की तरह आज का टॉपिक भी आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।